कोरोना काल में भी तुम लोगों की मदद की है, बोलो की है कि नहीं की है? प्रशंसा की बात है ये, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों में, अब मैं कहता हूं ईसाई ही बन गया। डॉक्टर फादर कामिल बुल के ईसाई था, लेकिन उसने रामचरितमानस में अपने भाव लिखे, एक बुल के रामायण लिख दी, बोलो लिख दी कि नहीं? और प्राण भी छूटे उसके, तो बेल्जियम नहीं गया, प्राण तो उसके भारत में छूटे हैं, बोलो छूटे कि नहीं? हाँ, टीका सराहनीय है ना, उसकी रामचरितमानस पर टीका भी सराहनीय हुई है, याद रखना। तो ईमानदारी से बताओ उसमें परिवर्तन आया कि नहीं आया? कौन कहता है रसखान का जन्म काबुल में हुआ था? रसखान जी का जन्म भारत कहां हुआ था? काबुल में हुआ था, जिसको आज क्या बोलते हैं? काबुल को अफगानिस्तान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यों अफगानिस्तान है, क्या है वो? राजधानी हमारा जी। हाँ, अफगानिस्तान काबुल की राजधानी है, शहर का नाम क्या? हाँ, काबुल शहर का नाम, वहीं तो जन्म हुआ था उसका, राजधानी में है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहीं जन्म हुआ था। सैयद इब्राहिम उनका नाम था। रसखान जी का नाम सुन लो जरा, क्योंकि हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में हिंदू जागरण के लिए कराया गया है कि नहीं कार्यक्रम? जल्दी बोलो पहले। रसखान का नाम सबने सुना कि नहीं सुना? जन्म हुआ था काबुल में और प्राण छूटे हैं ब्रज में। रसखान के प्राण कहां छूटे हैं? ब्रज में। और जानते हो पुष्ट मार्गी हो गए वो, उन्होंने विट्ठल दास जी से मंत्र लिया था। बोलो गुरु किसको बनाया था? विट्ठल दास जी। विट्ठल नाथ, हम लोग परंपरा में वैष्णव में दास लगाते हैं, नाथ तो नाथ होते हैं, हमसे नाथ मत कहलवाओ। क्यों भाई? हम तो दास कहेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? नाथ कोई कहे, हम जानते हैं नाथ विट्ठल नाथ, लेकिन विट्ठल दास वैष्णव परंपरा में दास की परंपरा है, बोलो है कि नहीं? इसलिए विट्ठल दास को रसखान ने गुरु बनाया। और मैं कहता हूं कि सबसे बड़े कृष्ण भक्त सिद्ध हुए कि नहीं हुए? रसखान हुए कि नहीं? वालकुटियर कामरिया पराज तिहुपुर को तजदारो। बोलो काबुल में पैदा होने वाला एक सैयद इब्राहिम, जिसको रसखान के नाम से विश्व में प्रसिद्धि मिली, बोलो मिली। और रसखान के नाम से ही प्रसिद्धि नहीं मिली, वैष्णव बन करके उसने प्राण छोड़े हैं। भगवान बिहारी जी के दर्शन करके उसने प्राण छोड़े हैं, जिसका नाम था रसखान। एक बात मैं आपको बताऊं, जिस समय रसखान जी गए बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, तो पट बंद हो गए। दर्शन के लिए जैसे गए, रसखान की कथा सुना रहा हूं, बोलो रसखान की कथा सुनने के लिए तुम तैयार हो कि नहीं? अगर तैयार हो तो हाथ उठाओ जरा। हाँ, सबने हाथ उठा दिए। रसखान की कथा कौन नहीं सुनेगा? तुम लोग नहीं हो तैयार क्या? तुम लोग क्यों ऐसे बैठे हो हाथ दबाए? तुम तो वृंदावन से आए हो, तो हाथ उठा के कहो हाँ मस्त। क्यों भाई? तो सुनो जरा, ध्यान से सुनना। जैसे ही रसखान जी ने प्रवेश किया, इसलिए मैं कहता हूं कि सैयद इब्राहिम का जो हृदय परिवर्तन हुआ, वो भी ग्रंथ सुनकर के परिवर्तन हुआ। क्या सुनकर के परिवर्तन हुआ? ग्रंथ सुन के, उपदेश सुनकर। उपदेश किसने दिया? श्री स्वामी विट्ठल दास जी महाराज ने। विट्ठल दास जी महाराज ने उपदेश दिया। उपदेश सुन करके सैयद इब्राहिम रसखान बन गया, सबसे बड़ा कृष्ण भक्त बन गया प्यारे, और ब्रजभूमि पर उसने अंतिम श्वास ली। और आज हम सब बड़े आदर के साथ उनका नाम लेते हैं, बोलो लेते हैं कि नहीं? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ग्रंथ की शरण में कोई भी आ जाए, सनातन धर्म ने जो ग्रंथ दिए हैं, ग्रंथ की शरण में कोई भी आ जाए, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, कोई भी आ जाए, हृदय परिवर्तन अवश्य होगा प्यारे, इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं। अवश्य ही परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। बिहारी जी का दर्शन करने गए, सुनो जरा।
जैसे बिहारी जी का दर्शन करने गए तो पट बंद। अब पट बंद हो जाए तो राष्ट्रपति आ जाए तो नहीं खुलेंगे। बोलो यही मान्यता हो, मान्यता भी यही होनी चाहिए। अरे बिहारी जी की बात छोड़ो, किसी भी मंदिर का पुजारी हो भैया, पट बंद कर दे तो पट बंद मानी बंद, फिर कोई भी आ जाए ये नहीं। हाँ ये सिस्टम अलग चलता है। हाँ समझ रहे हो कि नहीं? ये सब मत करना। पुजारियों से कह रहा हूं, पट बंद करने के बाद लालच के चक्कर में ये मत करना साइड से करा दे ऐसे। जानते हो क्या पैदा होगे? नौरा बनोगे, नौरा। मरने के बाद नकुल क्या कहते हैं, नकुल कहते हैं ना उसको, नौरा को न्योला, न्योला न्योला न्योला। समझ रहे हो कि नहीं? न्योला बनोगे, इसलिए सावधानी बरतना है, इसमें अपराध करने की जरूरत नहीं है। पट बंद। रसखान जी मर्यादित हैं, उन्होंने मर्यादा रखी, मंदिर की प्रणाम किया, आंखों में आंसू थे। पुजारी ने कहा जाओ। रसखान ने कहा एक निवेदन कर रहा हूं। क्या? भगवान श्री कृष्ण की कोई वस्तु हो उसका तो दर्शन करा सकते हो। देखो भाई ये तो सत्य है कि हम भगवान का दर्शन नहीं करा पा रहे, पट बंद हो गए, लेकिन भगवान की वस्तु का दर्शन तो करा सकते। क्यों? ये तो नियम है। वस्त्र का हो गया, पारखद हो गए, पारखद है, भगवान के वस्त्र हैं, किसी का दर्शन कर लो, संतुष्टि कर लो, उदास नहीं होना चाहिए। मंदिर में प्रवेश कियो, पट बंद है तो भगवान के पट का दर्शन कर लो, भगवान के पारखदों का दर्शन कर लो, है ना। वहां तुलसी माँ का पट बंद नहीं होता, कभी तुलसी माँ का दर्शन कर लो। मंदिर में तुलसी होती है ना, तुलसी का दर्शन कर दो। प्रसाद, तुलसी प्रसाद ले लो। बोलो तुलसी प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं? तुलसी पत्र। उदास नहीं हुआ करो। तो रसखान जी ने आंखों में आंसू भर के कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की कोई वस्तु हो उसका दर्शन करा दो। तो पुजारी ने कहा कि हाँ ये तो हो सकता है। तो पुजारी वो काली कमली भगवान की ले आया और लकुटी, क्या कहते हैं वृंदावन में, लकुटी, लकुट, लकुटी, उसी को लकुटी कहते हैं। भगवान की जो छड़ी, छड़ी कह लो उसको, ठीक है क्या? छड़ी। समझ गए हो कि नहीं समझ गए? छड़ी, छड़ी और काली कमली का ये दर्शन करो। और जिस समय रसखान ने दर्शन किया तो हृदय से उद्गार निकल पड़े रसखान के, वालकुटी कामरिया पराज तिहुपुर को तजदारो। रसखान कहता है मैं त्रिभुवन का राज निछावर कर रहा हूं, त्रिभुवन का राज तिहुपुर को तजदारो। त्रिभुवन का राज्य किस पर? कृष्ण की कमली पर और कृष्ण की लकुटी छड़ी पर। तो पुजारी कहने लगा एक बात बताओ, कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये? तिहुपुर को, भगवान के ऊपर तीनों लोगों का राज्य निछावर करो। ये चार आने की छड़ी और चार आने की कमली, इस पर तीनों लोगों का राज्य निछावर कर रहा है। क्या नाम है तेरा? कहा मेरा नाम रसखान है। अच्छा अच्छा, रसखान तुम ही हो, तीनों लोगों का राज्य निछावर कर रहे हो, चार आने की छड़ी और चार आने की कमली। रसखान ने कहा पुजारी जी अगर आपके पास समय हो तो मेरे 2 मिनट विचार सुन लो। देखो एक रसखान बोल रहा है जिसका काबुल में जन्म हुआ था, सैयद इब्राहिम जिसका पूर्व नाम था, वो रसखान की बात मैं आपको बता रहा हूं। ग्रंथ ने हृदय परिवर्तन कर दिया, संत की वाणी से हृदय परिवर्तन हो गया। विट्ठल दास जी महाराज की वाणी ने सैयद इब्राहिम को रसखान बना दिया है प्यारे। रस की खान बन गया है वो, भक्ति रस की क्या बन गया? खान। खान जानते हो क्या होता? खदान। खदान, खान मानी खदान भी होता है कि नहीं होता है? बोलो। रस खान का अर्थ जानते हो क्या हुआ? रस खान का अर्थ है भक्ति रस, कृष्ण रस की खदान, कृष्ण रस की खदान। खान मानी क्या होता है? खान मानी खदान। जैसे मिट्टी की खदान, कोयले की खदान, हीरा की खदान, सोने की खदान, ये खदानें होती हैं कि नहीं है?
तुम्हारे खेत गेहूं की खदान। बोलो तुम्हारे खेत किसकी खदान है? गेहूं की खदान है, धान की खदान है। बोलो धान निकलता कि नहीं निकलता है? गेहूं निकलता कि नहीं निकलता है? इसलिए याद रखना, गेहूं है, अन्न आदि जो भी तुम जिन्स बोते हो सब निकलता ही है। बस इतना अंतर है कि खदान में प्रकृति प्रदत्त प्राप्त होता है और खेत में किसान श्रम करता है, बीज डालता है तो उससे प्राप्त होता है। बोलो होता है कि नहीं? थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन सावधानी से सुनना। रसखान जी ने कहा, पुजारी जी 2 मिनट की बात सुन लो मेरी। हाँ सुनाओ, क्या है? एक सिद्धांत है कि प्रिय की प्रिय वस्तु परम प्रिय होती है। देखो रसखान जी बोल रहे, क्या बात है, कितना बड़ा परिवर्तन आया। बोलो आया परिवर्तन कि नहीं? आज पुजारी जी का हृदय परिवर्तन करा रहा है रसखान। इसलिए कहता हूं कि कोई भी धर्म का अन्यायी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे ग्रंथों को एक बार जरूर पढ़े, एक बार जरूर पढ़े। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि परिवर्तन होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन आज जो भ्रम हो रहा है, आज दुनिया बन रही है, जो हिंसा की प्रवृत्ति पनप रही है, जो प्रतिशोध की आज प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रियाएं हो रही है समाज में, केवल दूरियां होने के कारण, ना समझी के कारण और संकीर्ण विचारधारा के कारण। किसके कारण? संकीर्ण विचारधारा के कारण। आइए तो देखो हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। अभी अभी की बात मैं आपको बता रहा हूं, ईमानदारी से बताओ। राज मोहम्मद नाम का रामायणी राजेश्वरानंद बन गया। प्यारे, कितनी सुंदर राम कथा सुनाई। बोलो भाई, बोलो बोलो, गलत कह रहा हूं क्या मैं? अभी अभी की बात है, 2 साल पहले शरीर छूटा है, 2 साल पहले शरीर छूटा है। बोलो क्या किया था? उसके पिता ने केवल संत के पास भेज दिया, स्वामी अविनाशी राम के पास, और अविनाशी राम के पास कहा, बेटा कुछ नहीं करना है, केवल प्रणाम करना है, और कुछ नहीं करना है, प्रणाम करना है। स्वामी अविनाशी राम वही रहते थे और जाकर के वो राजेश प्रणाम करते थे और प्रणाम करते थे, आशीर्वाद मिलता था। और प्रतिदिन अविनाशी राम जी रामचरितमानस के 5 दोहे सुनाते थे, 5 दोहे। बोलो ईमानदारी से, उन 5 दोहों ने विश्व प्रसिद्ध रामायणी बना दिया कि नहीं बना दिया? जल्दी बोलो। इस ग्रंथ में कितनी बड़ी ताकत है? बोलो है ताकत कि नहीं? इस ग्रंथ में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं कहता हूं नानक जी जैसा राम भक्त होगा कोई दुनिया में? बोलो नानक जी जैसा राम भक्त कौन है दुनिया में? नानक की वाणी सुनो जरा, तो राम सैकड़ों बार, हजारों बार राम शब्द आया है। गुरु ग्रंथ साहब में आप गुरुवाणी सुनिए तो हजारों बार राम नाम आया है। बोलो ये राम नाम किसने दिया है? राम नाम क्या किसी का व्यक्तिगत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और नानक जी को उच्च कोटि का संत बना दिया। आज वो गुरु ग्रंथ उनका प्रसिद्ध हो गया है। बोलो हो गया है प्रसिद्ध कि नहीं? लेकिन ग्रंथ के पास जाना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। दूरियां बनाने से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए दूरियां दूर कर दो, पास में आओ। हम तुम्हें शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे। जो तुम भ्रमित हो रहे हो उस भ्रम को हम दूर करेंगे, और उस भ्रम को दूर करके तुम्हें याद रखना, इंसान ही नहीं, तुम्हें ऐसा ज्ञान देंगे कि तुम भगवान बन करके पूजे जाओगे समाज में। लेकिन मेरे पास आना पड़ेगा, तुम्हें जुड़ना पड़ेगा मुझसे। बोलो जुड़ना पड़ेगा कि नहीं? मेरे पास में ही नहीं आओगे तो फिर याद रखना, फिर गारंटी नहीं है, फिर तो है नहीं। इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात को। आओ, सिद्धांत है क्या कि प्रिय की प्रिय वस्तु परम प्रिय होती है। पुजारी जी ने कहा ये सिद्धांत तो है कि प्रिय की प्रिय वस्तु परम प्रिय होती है। जैसे माँ बैठी है, माताएं बैठी हैं। अच्छा, माँ को प्रिय होता है बेटा, सबसे ज्यादा प्रिय संतान होती, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, संतान की बात कर रहा हूं। माँ को प्रिय होता है बेटा, यानी संतान, बेटा। अब माँ को प्रिय बेटा है, लेकिन बेटा गया है बाहर,
माँ को पता है कि बेटा 10 दिन बाद लौटेगा, लेकिन माँ इस बात को भी जानती है कि मेरे बेटे को रसगुल्ला प्रिय है, और माँ को रसगुल्ला मिल गया और बेटा गया बाहर, और माँ सोच रही है कि ये रसगुल्ला बेटे को प्रिय है इसलिए रसगुल्ला बेटे को खिलाऊंगी। लेकिन अब बेटा तो 15 दिन बाद लौटेगा, लेकिन माँ इतनी भावुक होती कि उसने रसगुल्ला कटोरी में रख दिया ढक के, बबुआ आएगा तो खिलाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे को प्रिय है रसगुल्ला। लेकिन माँ को प्रिय रसगुल्ला है कि बेटा प्रिय है? जल्दी बोलो। माँ को तो प्रिय है बेटा, लेकिन बेटे को प्रिय क्या है? रसगुल्ला। रसगुल्ला मिला, कटोरी में रख दिया, ढक दिया। लेकिन बेटा आएगा 15 दिन बाद, लेकिन 15 दिन तक रसगुल्ला रखा रहा। अब बेटा जैसे ही लौट के आया तो माँ तुरंत उस कटोरे को ले गई जिसमें रसगुल्ला रखा था। बेटा 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 बेटा। अब बेटे ने जैसे ही देखा तो रस सूख गया, गुल्ला ही गुल्ला रह गया। अब 15 दिन में रस बचा क्या? क्यों भाई? लेकिन ईमानदारी से बताओ, माँ के लिए बेटा है प्रिय और बेटे की को प्रिय है रसगुल्ला, इसलिए माँ के लिए रसगुल्ला परम प्रिय हो गया प्यारे। इसलिए मैंने 15 दिन तक उस रसगुल्ले को सुरक्षित रखा। रखा कि नहीं रखा? ऐसे ही प्रिय की प्रिय वस्तु क्या होती है? परम प्रिय होती है। रसखान जी ने कहा, वा लकुटी और कामरिया पे राज तिहुपुर को तजीदारों। हे पुजारी जी, कृष्ण मेरे प्रिय हैं, कृष्ण मेरे प्रिय है, और कृष्ण की प्यारी है ये छड़ी और कमली। बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा प्रिय कृष्ण को क्या है? कमली और छड़ी। कहा पुजारी जी मेरे प्रिय है कृष्ण, और कृष्ण की प्रिय है ये कमली और ये छड़ी, इसलिए मेरे लिए ये कमली और छड़ी परम प्रिय है। इसलिए मैं तीनों लोगों का राज इस पर निछावर कर सकता हूं। ये है रसखान। इसलिए जीवन में ग्रंथ की शरण में आओगे, संत की शरण में आओगे, विचार सुनोगे और जुड़ोगे तो परिवर्तन अवश्य होगा। बोलो होगा परिवर्तन कि नहीं? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, लेकिन पास में आने की जरूरत है। आज रामचरितमानस का वो विचार देखिए, डॉक्टर फादर कामल बुल्के ने भारत नहीं छोड़ा, भारत में ही प्राण गए उनके, और रामायण की टीका करके प्राण निकले। बोलो निकले नहीं? काबुल से आया सैयद इब्राहिम, रसखान बन गया, ब्रज में रहा, प्राण कहां निकले? जल्दी बोलो। ब्रज में प्राण निकले। बोलो निकले ब्रज में प्राण की नहीं? एक उदाहरण मैंने ईसाई का दिया और एक उदाहरण मैंने मुसलमान का दिया। बोलो दोनों उदाहरण सटीक है कि नहीं? पहले ये बताओ। बोलो है सटीक कि नहीं? इसलिए पास में आने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है। अगर जुड़ जाओगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा, इसमें शक नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए जुड़ने की जरूरत है, हृदय से जुड़ना, बनावटीपन से मत जुड़ना, छल करने के लिए मत जुड़ना, हृदय से जुड़ना, पास में आ जाना, हृदय से हृदय मिला करके जुड़ना। हृदय से हृदय मिला करके जुड़ जाओगे तो परिवर्तन निश्चित आएगा। और यदि दूरियां भी बना लोगे तो याद रखना, चिल्लाते चिल्लाते मर जाओगे, लेकिन हमारे धर्म को नहीं मिटा पाओगे। ये भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, हमारे धर्म को नष्ट नहीं कर पाओगे, चाहे जितनी कोशिश कर लेना, चाहे जितनी ताकत लगा लेना। इसलिए प्रयास करो कि हम संतों से जुड़े, हम संतों से जुड़े, संकीर्ण दायरे को दूर कर दें और संतों से जुड़ करके ग्रंथों की शरण में आकर के एक अद्वितीय अभूतपूर्व परिवर्तन अपने आप को बदलने की कोशिश करें। तभी हमारे राष्ट्र